कभी आपने सोचा है अगर कोई इंसान दुःख में इतना डूब जाए कि मुस्कुराना ही भूल जाए, तो वो दर्द कैसा होता होगा? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे हमेशा यही लगता रहा कि इसने अपनी बीवी से कभी सच्चा प्यार नहीं किया, लेकिन एक दिन एक खौफनाक हादसा हुआ और वो औरत जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, हमेशा के लिए इससे दूर चली गई। इसके ससुर भागते हुए आए और काँपती आवाज़ में उसे बताया कि इसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस आदमी के चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। न आँसू, न चीख, न गम। वो खामोशी से अपने जूतों पर लगे खून के धब्बे साफ करने लगा। फिर खाली आँखों से इस बेड को देखता रहा जहाँ डॉक्टर इसकी बीवी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद वो अस्पताल की वेंडिंग मशीन के पास गया। इसने सिक्के डाले और एक कैंडी खरीदने की कोशिश की, लेकिन कैंडी मशीन में ही फँस गई। आम इंसान शायद गुस्सा करता, लेकिन वो बस खामोश खड़ा रहा, जैसे इसके अंदर कोई एहसास बाकी ही ना हो। काफ़ी देर बाद इसने आहिस्ता से मशीन पर लिखा हुआ कंप्लेंट नंबर नोट कर लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन इसकी बीवी का आखिरी रसूमात का दिन था। हर तरफ गम की फ़िज़ा थी, दोस्त और रिश्तेदार रो रहे थे। लेकिन वो आदमी जिसका नाम डेविस था, इन सबको देखकर हैरान था, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। इसने बहुत कोशिश की कि वो भी गम महसूस करे, वो दर्द महसूस करे जो इस वक़्त होना चाहिए था। लेकिन इसकी आँखों में एक कतरा आँसू भी नहीं आया, यहाँ तक कि वो आईने के सामने जाकर अपनी आँखों से ज़बरदस्ती आँसू निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। पास खड़ा एक बच्चा इसकी हरकत देखकर हँसने लगा। इस हँसी ने डेविस को एक अजीब-सा एहसास दिलाया। इसने दिल ही दिल में सोचा, शायद इसने अपनी बीवी से कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। शायद ये आखिरी रस्मात इसके लिए सिर्फ़ एक लंबी और बोरिंग रस्म थी। इसी उलझन में इसके ज़हन में अचानक अस्पताल की वो वेंडिंग मशीन याद आई और उसने फ़ैसला किया कि वो इस कंपनी को एक शिकायती ख़त लिखेगा। लेकिन जब वो ख़त लिखने बैठा, तो इसने शिकायत की बजाय अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखना शुरू कर दी। इसने लिखा कि वो अपनी बीवी से पहली बार कैसे मिला था, कैसे इनकी शादी हुई और कैसे ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता गुज़र रही थी। वो ख़त शिकायत कम और यादों का दरिया ज़्यादा बन गया था। हैरत की बात ये थी कि अगले ही दिन वो वक़्त पर दफ़्तर पहुँच गया। सब लोग हैरान थे, सबको लगा था कि वो कम से कम 1 हफ़्ता छुट्टी लेगा, लेकिन डेविस पहले से भी ज़्यादा दीवानगी से काम में लग गया। लोग इसकी फ़िक्र कर रहे थे, इसके वालिद इसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, इसके ससुर भी रो रहे थे, लेकिन इसे ये सब अजीब लग रहा था। इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग इतना क्यों रो रहे हैं। कुछ दिन बाद इसके अंदर अजीब तब्दीलियाँ आने लगीं। वो ट्रेन में बैठा होता और अचानक बेइख्तियार अपनी बीवी के बारे में बातें करने लगता। एक दिन तो इसने अचानक ट्रेन की इमरजेंसी चेन ही खींच दी। पुलिस ने पूछा क्यों, लेकिन वो खुद भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। जब वो घर वापस आया, तो वो घर इसे पहले से ज़्यादा खाली लगा। इसकी नज़र एक शोपीस पर पड़ी जो इसकी बीवी की पसंदीदा चीज़ थी। फिर अचानक इसके अंदर एक अजीब-सा एहसास पैदा हुआ। इसने छोटी-छोटी चीज़ों को गौर से देखना शुरू कर दिया, वो चीज़ें जिन्हें वो पहले कभी नहीं देखता था। लेकिन इसी दौरान इसके अंदर एक अजीब आदत पैदा हो गई। वो चीज़ें तोड़ने लगा। पहले इसने फ्रिज तोड़ा, फिर दफ्तर का कंप्यूटर, फिर अपनी बीवी की कॉफ़ी मशीन। जब वो चीज़ें तोड़ता तो उसे अजीब-सा सुकून मिलता, जैसे इसके अंदर बरसों से दबा हुआ गम बाहर आ रहा हो। ये आदत इतनी बढ़ गई कि एक दिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जा पहुँचा और मज़दूरों के साथ दीवारें तोड़ने लगा। हर बार के साथ उसे लगता जैसे वो अपने दिल का बोझ कम कर रहा हो। लेकिन हकीकत ये थी कि इसके अंदर तूफ़ान अभी भी ज़िंदा था। एक दिन जब वो अपनी बीवी के कमरे में तोड़-फोड़ कर रहा था, तो उसे कुछ कागज़ात मिले। वो एक मेडिकल रिपोर्ट थी। इसमें लिखा था कि इसकी बीवी ने कभी इसकाते हमल करवाया था। ये जानकर वो हैरान रह गया। वो फ़ौरन अपने ससुर के पास गया, जहाँ इसकी सास ने उसे बताया कि वो बच्चा इसका नहीं था, बल्कि इसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती थी। ये सुनकर भी डेविस खामोश रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि ये बात
सच नहीं थी। ये सिर्फ एक झूठ था जो उसे तसल्ली देने के लिए कहा गया था। आखिरकार बेबस अपनी बीवी की कब्र पर गया। वहाँ इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो फूल रखने आया था। डेविस को लगा शायद ये इसकी बीवी का आशिक है, लेकिन जब उसने इस आदमी से बात की तो हकीकत कुछ और निकली। वो आदमी दरअसल वो ड्राइवर था जिसकी एक लम्हे की लापरवाही ने वो हादसा कर दिया था। वो रो रहा था और अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था। ये सुनकर पहली बार डेविस के दिल में कुछ टूटा। इसी वक्त उसे अपनी बीवी का लिखा हुआ एक नोट याद आया। इसमें लिखा था, अगर बादल हों तो शायद तुम मुझे ना देख पाओ, लेकिन जब धूप निकलेगी तो तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। ये अल्फाज सुनकर डेविस के अंदर जज्बात का बंध टूट गया। वो हंसने लगा और इसी हंसी के साथ इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब इसे हर वो लम्हा याद आ रहा था जो उसने अपनी बीवी के साथ गुजारा था। तब उसे समझ आया असल दर्द चीखने या रोने में नहीं होता। असल दर्द तो इन छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अचानक हमें इस शख्स की याद दिला देती हैं जो अब हमारे साथ नहीं होता। फ्रिज में रखा आधा दूध का डब्बा, दरवाजे के पास खड़ा वो पौधा या बिस्तर पर पड़ी वो खाली जगह। ये सब चीज़ें दिल में ऐसा दर्द जगाती हैं जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसी लम्हे डेविस को एहसास हुआ इसने अपनी बीवी से वाकई मोहब्बत की थी, लेकिन वो ये एहसास बहुत देर से आया था। और कभी कभी देर से मिलने वाला एहसास इंसान को ज़िंदगी भर के लिए बदल देता है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी शाहिद अमीर टीवी की एक पेशकश।